ਹਾਂਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ GR ਅਪਡੇਟ YouTube ਚੈਨਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਜਮਾਤ 10ਵੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੇਪਰ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2024 ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਜਮਾਤ 10ਵੀਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸੋਲਵਡ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ। पेपर का PDF फाइल टैलीग्राम चैनल पर मिल जूगा, उत्थों जाके इस पेपर का PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो। हुण तुहानूं ये पेपर पूरा ही सॉल्वड करवा देने। तो भाग क में आपको कुछ बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, सु प्लस अल्प शब्द का संधि शब्द चुनिए। तो सु प्लस अल्प शब्द का संधि शब्द चुनना है जी। तो इसका आंसर आ जाएगा जी ख ऑप्शन स्वल्प। नेक्स्ट है दूसरा, दिनों के नाथ विग्रह का समस्त पद होगा। हाँ जी, इसका आंसर आ जाएगा जी क ऑप्शन दीनानाथ। नेक्स्ट है जी तीसरा प्रश्न, निर्धन शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। निर्धन शब्द की भाववाचक संज्ञा होगी निर्धता। गो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जी चौथा, जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द है। हाँ जी, जंगल को वन, कानन, ठीक है, अरण्य भी कहते हैं, इसलिए राइट आंसर आ जाएगा जी ऑप्शन नंबर ग, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है जी बहुविकल्पी प्रश्न है, नीति के दोहे कविता के आधार पर बताएं कि सच्चे मित्र की क्या पहचान है। हाँ जी, इसका आंसर आ जाएगा जी ख ऑप्शन, जो हर विपत्ति में साथ दे। नेक्स्ट है जी दूजा, हम राज्य के लिए मरते हैं कविता में उर्मिला किसकी प्रशंसा कर रही है। तो उत्तर आ जाएगा जी गो ऑप्शन, किसानों की। नेक्स्ट है जी, अच्छी शिक्षित का हृदय पाठ पर बताएं कि बूढ़े मनोहर सिंह का नाम नीम का पेड़ किसके पास गिरवी था। तो इसका आंसर आ जाएगा जी को ऑप्शन, ठाकुर शिवपाल सिंह के पास। नेक्स्ट है जी, माँ का कमरा लघु कथा के आधार पर बताएं कि बसंती की पड़ोसन कौन थी। हाँ जी, बसंती की पड़ोसन थी रेशमा। को ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जी, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो ये गद्यांश दिया गया है, हम राज्य के लिए मरते हैं, ठीक है। इस गद्यांश को पढ़ के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है जी, प्रस्तुत पंक्तियाँ कौन सी कविता में से ली गई हैं। तो आंसर आ जाएगा जी हम राज्य के लिए मरते हैं। नेक्स्ट है जी दूसरा, वास्तविक राज्य कौन करते हैं। हाँ जी, वास्तविक राज्य कौन करते हैं, आंसर आ जाएगा जी गो ऑप्शन, किसान। नेक्स्ट है जी, पद्यांश में आए कर्षक शब्द का क्या अर्थ है। हाँ जी, इसका अर्थ है जी किसान। को ऑप्शन इज द राइट आंसर है जी। नेक्स्ट है जी, उपरोक्त गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है। हाँ जी, इसका केंद्रीय भाव क्या है जी, तो वो है जी किसानों के जीवन की प्रशंसा। हाँ जी, नेक्स्ट है जी अपने को, हाँ जी, नेक्स्ट है बहुविकल्पी प्रश्न, जी पर जाना मुहावरे का क्या अर्थ है। हाँ जी, जी पर जाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा मन व्याकुल होना। अगे जी, दूध का धुला मुहावरे का क्या अर्थ है। इसका आंसर आ जाएगा जी बिल्कुल निष्पाप। नेक्स्ट है जी तीसरा, नेकी कर दरिया में डाल लकोक्ति का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ हो जाएगा ख ऑप्शन, किसी का उपचार करके उसे जिताना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है जी, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो आपको एक पैरा दिया गया है, इस पैरा को आप वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। तो पैरा क्या है कि पंजाब की संस्कृति का भारतीय संस्कृति में
महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये पैरा आपको दिया गया है, नीचे इसके प्रश्न दिए गए हैं, तो पैरा हम पढ़ लेते हैं। अब इसके आप क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पहला प्रश्न है जी, चारों वेदों की रचना कहाँ हुई? हाँ जी, इसका आंसर आ जाएगा जी, पंजाब की धरती पर चारों वेदों की रचना हुई। ये आ जाएगा पहले दा आंसर। नेक्स्ट है जी दूसरा प्रश्न, पंजाब के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल कौन से हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा जी, आनंदपुर साहिब, कीरतपुर साहिब, मुक्तसर साहिब, फतेहगढ़ साहिब के गुरुद्वारे भी प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है जी अपने को प्रश्न नंबर 3, पंजाब के प्रमुख त्यौहार कौन से हैं? इसका आंसर पहले में देखते हैं। हाँ जी, पंजाब के मुख्य त्यौहार आ जाएंगे लोहड़ी, बैसाखी, होली, दशहरा, दीपावली, ठीक है, ये आदि त्यौहार हैं। इस तरह इसका आंसर आपको लिखना जी। नेक्स्ट है जी, सराहनीय शब्द का क्या अर्थ है? हाँ जी, सराहनीय शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ आपको बताना है जी। नेक्स्ट है जी पंजवां, उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। हाँ जी, इसका शीर्षक आपको लिखना है जी। तो इसका शीर्षक आ जाएगा जी, पंजाब की महान, ठीक है, संस्कृति शब्द आप ऊपर ये देख सकते हो, ये लिख देना है, पंजाब की महान संस्कृति। हाँ जी, नेक्स्ट है जी, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पर्वत शब्द का विशेषण शब्द पर्वतीय है। तो इसका आ जाएगा बिल्कुल सही है जी। परिमाण, ठीक है, परिणाम शब्दों के कर्मानुवर्त अर्थ मान, नाप, नतीजा है। हाँ, इसका आ जाएगा हाँ। नेक्स्ट है, जिसका पति मर गया हो के लिए एक डैश शब्द है, इसका रिक्त स्थान की पूर्ति करना है जी। नेक्स्ट है जी, इंसान शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो इंसान शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा हैवान, ठीक है, हैवान इसका आंसर लिखना जी। नेक्स्ट है जी, फल शब्द का सही अर्थों के साथ मिलान कीजिए। तो इसका आंसर आ जाएगा जी, गए ऑप्शन, परिणाम, लाभ। नेक्स्ट है जी, मुझे भारी प्यास लगी हुई है, वाक्य को शुद्ध करके लिखें। तो इसको वाक्य में इस तरह लिखना है जी, मुझे बहुत प्यास लगी हुई है, मुझे बहुत प्यास लगी हुई है, इस तरह वाक्य को शुद्ध करके लिख देना है जी। नेक्स्ट आ जाएगा अपने को, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो फर्स्ट प्रश्न है जी, लेखक के अनुसार हमारे देश को किन दो बातों की आवश्यकता है? तो इसका आंसर आ जाएगा जी, शक्ति बोध और सौंदर्य बोध। आंसर आ जाएगा जी, शक्ति बोध और सौंदर्य बोध। आगे जी, साधु को तावीज बनाने के लिए कितनी पेशगी दी गई थी? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जी। नेक्स्ट है जी, दादाजी पुराने नौकरों के हक में क्यों थे? नेक्स्ट है जी, जयदेव की पत्नी कौन थी? हाँ जी, जयदेव की पत्नी थी नीलम। हाँ जी, आंसर आ जाएगा जी नीलम। हाँ जी, नेक्स्ट है जी भाग ख, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 पंक्तियों में दें। तो इसमें से 3 प्रश्न करने हैं। तो सबसे पहले प्रश्न है जी, मंदिर में लगाए शिला लेख पर क्या लिखा गया? नेक्स्ट है जी, चित्रा की हॉस्टल में विदाई के समय अरुणा क्यों नहीं पहुंच सकी? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका उत्तर आ जाएगा, जब चित्रा ने आकर अरुणा को मरी हुई भिखारन और उसके रोते हुए बच्चे के बारे में बताया तो अरुणा यह सुनकर सवे को पाई और वह उसी समय उस भिखारिन के बच्चे के पास पहुंच गई। उन बच्चों को संभालने में व्यस्त होने के कारण ही वह चित्रा की समय वहाँ पर पहुँच नहीं पाई। नेक्स्ट है जी, अपने से अधिक
आत्मबल रखने वाले व्यक्ति को मित्र बनाने से क्या लाभ है? तो इसका आंसर आ जाएगा जी, हमें अपने से अधिक आत्मबल रखने वाले व्यक्ति को अपना मित्र बनाने चाहिए। ऐसा व्यक्ति हमें उच्च महान कार्यों को करने के लिए सहायता देता है। वह हमारा मनोबल और साहस बढ़ाता है। उसकी प्रेरणा से हम अपनी शक्ति से अधिक कार्य कर लेते हैं। जैसे सुग्रीव ने श्री राम से मित्रता की थी। श्री राम से प्रेरणा प्राप्त कर उसने अपने से अधिक बलवान बाली से युद्ध किया था। ऐसे मित्रों के भरोसे से हम कठिन से कठिन कार्य भी आसानी से कर लेते हैं। नेक्स्ट है जी, सूरज के डूबने पर सब गुमसुम क्यों हो गए थे? उत्तर आ जाएगा जी, सूरज के डूबने पर सब गुमसुम इसलिए हो गए थे क्योंकि जिस दिन दर्शन की आशा में वे काफ़ी समय से टकटकी लगातार दे, उनकी ये इच्छा मिट्टी में मिल गई थी। हाँ जी, नेक्स्ट है जी, जयदेव ने अपनी छुट्टी कैंसिल क्यों करा दी थी? तो इसका आंसर आ जाएगा जी, जयदेव को छुट्टी आने से 2-3 घंटे पहले ही गुप्तचरों से यह सूचना मिली कि रात के अंधेरे में पुलिस पिकेट से 1.5 मील दक्षिण की तरफ से कुछ लोग सोना स्मगलिंग कर बॉर्डर पार करने वाले हैं। जयदेव इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। इसी कारण उसने अपनी छुट्टी कैंसिल करा दी। तो इनमें से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने सी, तो हमने आपको 4 प्रश्न करा दिए हैं। आप इस तरह इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्न के उत्तर 6 या 7 पंक्तियों में दे। तो इनमें से भी आपको 3 प्रश्न करने हैं जी। तो पहला जी, ममता का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर आ जाएगा जी, ममता इस कहानी की प्रमुख पात्र है। सारी कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। उसी के नाम पर इसकी कहानी का नामकरण ममता किया गया है। वह अत्यंत सुंदर है, वह विधवा है। उसमें भारतीय नारी के सभी गुण मौजूद हैं। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की पुत्री है। ब्राह्मण होने के कारण उसके मन में धन की प्रति कोई लालच नहीं है। वह राष्ट्र प्रेम की भावना से आतोप्रोत है। अपने पिता द्वारा ली गई रिक्त को वह लौटा देने का आग्रह करती है। वह त्याग करना और कष्ट सहना जानती है। ये जानते हुए भी कि उसके पिता की हत्या यवनों के हाथों हुई है, वह एक मुगल को आश्रय देती है क्योंकि उसके मन में अतिथि देवो भव की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। वह अपने द्वारा किए गए उपकार का बदला भी नहीं चाहती, इसलिए मुगल के द्वारा इसका घर बनवाने की बात से वह डर जाती है। ठीक है, इस तरह आपको इसका आंसर लिखना जी। ममता का चरित्र चित्रण कीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट है जी, प्रश्न नंबर 6, माँ का कमरा कहानी का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा जी, माँ का कमरा एक उद्देश्यपूर्ण कहानी है। लेखक का मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों की स्थिति को बेहतर बनाना और समाज में विघटित हो रहे मूल्य को पुनः स्थापित करना है। लेखक ये भी बताना चाहता है कि हमें कभी भी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। यदि इस कहानी में बसंती अपनी पड़ोसन रेशमा की बातों में आकर अपने बेटे के साथ न जाती तो वह उसके स्नेहपूर्ण व्यवहार से वंचित रह जाती। इस प्रकार लेखक का उद्देश्य समाज की मानसिकता में बदलाव लाना भी है। यह कहानी हमें निराशा से आशा की ओर लेकर जाती है और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की शिक्षा देती है। नेक्स्ट है जी, तीसरा प्रश्न, राजेंद्र बाबू की शारीरिक बनावट, वेशभूषा और स्वभाव का वर्णन करें।
तो इसका आंसर आ चुका जी। और राजेंद्र बाबू के बाल काले, घने और छोटे थे। उसका चौड़ा मुख, चौड़ा माथा, बड़ी बड़ी आँखें, कुछ भरी नाक, गुलाई लिए, चौड़ी ठोड़ी और सुडौल होठ थे। उनका रंग गेहुआ था। ग्रामीणों के जैसी बड़ी बड़ी मूछें थीं। उनके हाथ, पैर और शरीर में लंबाई की विशेषता थी। वह खादी की मोटी और धोती कुर्ती, काला बंद गले का कोट, गांधी टोपी, साधारण मोजे और जूते पहनते थे। उनका स्वभाव बहुत ही शांत था। वह सदा सादग पसंद थे। उनका खान पीन भी साधारण था। वह अपने स्वभाव और रहन सहन में एक भारतीय किसान के समान थे। नेक्स्ट है जी, लेखक को ऐसा क्यों लगा कि वह किसी दूसरे ही लोक में चले आए हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा जी। सुमेक्षर की घाटी से चलते पर उत्तर दिशा में जब लेखक को कौसानी दिखाई दिया तो उसने देखा कि सामने की घाटी में अपार सौंदर्य बिखरा हुआ था। पर्वतमाला ने अपने अंचल की कतपूर की रंग बिरंगी घाटी छिपा रखी थी। 50 मील चौड़ी यह घाटी हमें मखमली काइलून जैसे खेत, सुंदर गेरू की शिलाएं काटकर बने हुए लाल लाल रास्ते, जिनके किनारे सफ़ेद सफ़ेद पत्थरों की कतार और इधर उधर से लेकर आपस में उलझ जाने वाली बेलों की लड़ियों सी नदियाँ, इन सभी दृश्य को देखकर लेखक को ऐसा लगा कि वह किसी दूसरे ही लोक में चले आए हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है भाग गो, निम्नलिखित पंजाबी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। खेडां ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ 'ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ अनुवाद करना है जी हिंदी विच। तो किस तरह करना है जी? हाँ जी, इस तरह करना है जी। खेलों का मानव जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। यह जीवन का एक बहुत ही ज़रूरी अंग है। ये शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही अच्छे समाज के निर्माण में योगदान दे सकता है। हाँ जी, नेक्स्ट है भाग गो। आपका नाम परजय कुमार है। आप संकल्प पब्लिक स्कूल पटियाला में डायरेक्टर है। आपके स्कूल में दिनांक 7 सितंबर 2023 को विज्ञान प्रदर्शनी लग रही है। आप अपनी ओर से एक सूचना तैयार कीजिए जिसमें स्कूल के विद्यार्थियों को इसमें भाग लेने के लिए कहा गया हो। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है कि सूचना तैयार करनी है और लिखना है जी। ठीक है, आप कर सकते हैं। आपको आगे नेक्स्ट करवाते हैं हम भाग ड के अंदर आपको करवा देते हैं कि हाँ जी, पत्र आपको करवाते हैं। पत्र क्या है कि जन चेतना मुंबई के समाचार पत्र के मुख्य संपादक के नाम सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए दुर्घटनाओं को रोकने के सुझाव संबंधी एक पत्र लिखिए। हाँ जी, पत्र तुसी इस तरह लिखना जी। सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए दुर्घटनाओं को रोकने के सुझाव संबंधी पत्र। हाँ जी, मानवीय इस तरह तुसी लिख लेना। ठीक है, पूरा इसमें पढ़ सकते हो जी। तो आपको पत्र भी दिखा दिया गया। ठीक है, आप पढ़ सकते हो, वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है जी 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 100 शब्दों का अनुच्छेद लिखिए। हाँ जी, 100 शब्दों में लेख लिखना जी। तो इसमें आपको हाँ, मेरी पहली हवाई यात्रा आपको ये ले, ठीक है, ये अनुच्छेद आपको करवा देते हैं। इस बार गर्मियों की छुट्टियों में मेरे माता पिता ने श्रीनगर जाने का प्रोग्राम बनाया। मेरे पिताजी ने इंटरनेट के माध्यम से गो एयर कंपनी की टिकटें बुक करवा दी। यात्रा में के निर्धारित
दिन हम टैक्सी से हवाई अड्डे पर पहुंच गए। हम पूछताछ करते गो एवर कंपनी में के काउंटर पर पहुंचे। हमने अपना सामान चेक करवाया और उन्होंने बताया कि हमारा वह सामान सीधा जहाज़ में रखवा दिया जाएगा। हमें अपने सामान की रसीद और यात्री पास दे दिए गए। सामान जमा कराकर हम उस और बड़े जहां व्यक्तियों की हैंडबैग, मोबाइल, लैपटॉप, कैमरा आदि की चेकिंग की जा रही थी। कंप्यूटर तकनीक के माध्यम के सामान की चेकिंग देखकर मैं दंग रह गई। पहली हवाई यात्रा का आनंद उठाने के लिए मैं उत्सुक थी। उसके बाद हम निर्धारित स्थान पर पहुंच गए। हमारी टिकटें चेक हुईं और हम जहाज़ में जा बैठे। जहाज़ में विमान परिचालकों ने हमारा स्वागत किया, हमें सीट बेल्ट बांधने का हिदायतें दी और कुछ ही पलों में जहाज़ ने उड़ान भरी और देखते ही देखते वह बादलों के बीच था। इतनी सुखद व रोमांचक यात्रा मेरे लिए अविस्मरणीय रहेगी। हाँ जी, नेक्स्ट है जी अपने कुल भाग चो। ठीक है, मान लीजिए आपका नाम ललित कुमार है। आपका सेक्टर 43 चंडीगढ़ में डाकघर में बचत खाता जिसका नंबर 21,999 है। आपके अपने खाते में दिनांक 23/8/2023 को 25,000 निकलवाने हैं। इस अनुसार निम्नलिखित प्रपत्र पूर्ति करें। तो जो आपको ऊपर हेडिंग में दिया गया है वहाँ से लेकर आपको इसके अंदर भरना है। तो आपको ये 5 नंबर बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। तो कैसे मिलेंगे आपको? सबसे पहले खाता संख्या, ठीक है, खाता संख्या जो इसमें लिखा गया है, जैसे कि ये खाता संख्या, ठीक है, वही खाता संख्या सेम लिख देनी है। दिनांक जो इसमें दिनांक दिया गया हो वही लिखना है। इसमें दिया गया है जी 23/8, ठीक है, 2023। नेक्स्ट है जी मुझे कृपया, हाँ जी, इसमें कितना आपको कटवाना है जी? 25,000। इत्थे खाता दे हस्ताक्षर आ जाएंगे जी। हस्ताक्षर है ललित कुमार दे। हाँ जी, इतने अंकों में लिखना है, ठीक है। इतने अंकों में तो इतने शब्दों में 25,000, अथवा आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जमा करवाने के लिए, ठीक है, आपको दिया गया इसको भरना है। तो इसमें वही जमा बचत खाता नंबर जो आपको दिया गया है, जिसका नंबर ये बचत खाता है जी, ठीक है, ये आपको यहाँ भरना है, ठीक है, जो कि किस नाम पर है वो आपको बताना है कि रीना रानी के नाम पे है। इसमें रुपए कितने डालने जी? 5,000, ठीक है, 5,000 रुपये यहाँ पे अंकों में और यहाँ पे शब्दों में लिख कर जमा हस्ताक्षर के हस्ताक्षर लिख देने हैं जी, ठीक है। तो आपको इस तरह से करना है जी, ठीक है। और नेक्स्ट जी सुंदर लिखाई दे तो 5 अंक दिते जाएंगे। तो इस तो बाद हमारा ये प्रश्न पत्र पूरा सॉल्व इत्थे हो जाता है। पेपर का PDF फाइल डाउनलोड करने लिए अपना टैलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टैलीग्राम का लिंक ਤੁਹਾਨੂੰ डिस्क्रिप्शन बॉक्स 'ਚ मिल जूगा।